याद है जब बचपन का मतलब बाहर खेलना, खिलौने जमा करना या दोस्तों से आमने सामने बातें करना होता था। खैर, वो दुनिया अब गायब हो रही है। आज के बच्चे स्क्रीन्स, एल्गोरिदम्स और एआई असिस्टेंट्स के बीच पैदा हो रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो एक ऐसे डिजिटल खेल के मैदान में बड़ी हो रही है जो कभी बंद नहीं होता। ऑल अबाउट टेक में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या डिजिटल युग में बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं और इसका उनके दिमाग, उनके व्यवहार और उनके भविष्य के लिए क्या मतलब है। चलिए एक तथ्य से शुरू करते हैं। आज बच्चे स्कूल के काम को छोड़कर दिन में औसतन 7 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। ये हैं जनरेशन अल्फा, पहली पीढ़ी जो इनके साथ बड़ी हुई है। एलेक्सा और गूगल होम जैसे स्मार्ट स्पीकर्स टीचर्स की जगह लेते, एआई ट्यूटर्स, कार्टून्स की जगह लेता यूट्यूब और बातचीत की जगह लेता टिकटॉक। उनकी दुनिया तुरंत मिलने वाली, इंटरैक्टिव और एल्गोरिदम ड्रिवन है। बचपन कभी कल्पना के बारे में होता था, अब यह एंगेजमेंट के बारे में है। टेक्नोलॉजी बच्चों और बड़ों के बीच की रेखा को धुंधला कर रही है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे सिर्फ कंटेंट देख नहीं रहे हैं, वे इसे बना रहे हैं, फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं और लाइक्स की चिंता कर रहे हैं। वे बड़ों के विचारों, ट्रेंड्स और चिंताओं से बहुत पहले ही रूबरू हो जाते हैं, जब वे उन्हें समझने के लिए तैयार भी नहीं होते। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई जवाब दे सकता है, फिल्टर्स चेहरों को परफेक्ट बना सकते हैं और सोशल मीडिया अटेंशन को इनाम देता है, बचपन की मासूमियत की जगह डिजिटल मैच्योरिटी ले रही है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि स्क्रीन से घिरे रहकर बड़े होने से विकासशील दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। नोटिफिकेशंस, वीडियोस और गेम्स से मिलने वाले लगातार डोपामाइन हिट्स दिमाग को तुरंत संतुष्टि की चाहत के लिए ट्रेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आलसी हैं, उनके दिमाग को तेजी से चलने, ज्यादा उम्मीद करने और कम आराम करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक पहले से ही शुरुआती टेक एक्सपोजर को इनसे जोड़ रहे हैं। कम होता अटेंशन स्पैन, चिंता और सामाजिक दबाव और असल दुनिया में रिश्ते बनाने में कठिनाई। स्कूल भी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। टैबलेट्स, एआई ड्रिवन लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम्स अब आम होते जा रहे हैं। एक तरफ यह हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास ज्ञान तक पहुंच देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सीखने को डेटा में बदल देता है, जिसे क्लिक्स, प्रोग्रेस बार्स और एंगेजमेंट मैट्रिक्स से मापा जाता है। जब शिक्षा एक और ऐप की तरह महसूस होने लगे, तो सीखने और मनोरंजन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। लेकिन सारी खबरें बुरी नहीं हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी क्षमता को भी अनलॉक कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। आज के बच्चे हाई स्कूल से पहले कोडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एआई ट्यूटर्स के जरिए भाषाएं सीख रहे हैं। वे विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से जागरूक हैं और पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा टेक सेवी हैं। तो हाँ, वे तेजी से बड़े हो रहे हैं, लेकिन वे स्मार्ट भी हो रहे हैं, एक ऐसे तरीके से जो उस भविष्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो उन्हें विरासत में मिलेगा। सच तो यह है, डिजिटल बचपन एक विरोधाभास है। टेक्नोलॉजी जोड़ती भी है और अलग भी करती है। यह शिक्षित भी करती है और ध्यान भी भटकाती है। यह सशक्त भी बनाती है और हेर फेर भी करती है। सवाल यह नहीं है कि बच्चों को टेक का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि वे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि भले ही हम समय को पीछे नहीं कर सकते, हम अगली पीढ़ी को डिजिटल रूप से जागरूक बनाने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, न कि डिजिटल रूप से आदी। तो क्या डिजिटल युग में बच्चे बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं? शायद, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ वे इतिहास की सबसे इनोवेटिव और अनुकूलनशील पीढ़ी भी बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या टेक्नोलॉजी बचपन चुरा रही है या इसे बेहतर के लिए आकार दे रही है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करें और ऑल अबाउट टेक को सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोस के लिए जो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल